वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले तो सॉरी लेट व्लॉग अपलोड करने के लिए। और पिछले कुछ दिनों से मैं व्लॉग डाल ही नहीं सकी। मेरे घर पे इन लॉस भी आए हुए थे कुछ दिन यहाँ पे रहने के लिए, और बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था व्लॉग डालने का या वीडियो शूट करने का, तो मैं वीडियो डाल ही नहीं सकी। पर इंशाल्लाह आगे से मैं व्लॉग कंटिन्यू अपलोड करती रहूँगी। सो मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। तो अभी ना शाम का टाइम है और मैं आई थी कबीर के कमरे में, और कबीर ने ना कुछ प्रिंट आउट्स निकलवाए थे, एनिमीज़ जो कार्टून वो देखता है उसके, और काफ़ी सारे पेजेस थे। तो उसमें से कुछ मैंने उसको कट कर दिए थे और बाकी जो भी थे वो मैंने उसे कहा था कि उसे रख दो, और बाद में जब मैं फ्री होंगी तब मैं उसको कट कर दूँगी। तो ये स्टिकर्स वाले हैं, उसे वो स्टिक कर सकता है, और उससे ना आजकल इसका बड़ा शौक़ आया हुआ है। तो बस ये मैंने कटआउट्स किए थे, उसके बाद जो भी मैसअप हुआ था उसे मैंने क्लीन किया। इफ़्तारी बनाने के लिए ना कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, सॉसेस वगैरह, तो वो मैंने ऑर्डर की थी। तो बस वो ही डिलीवर हुई है ब्लिंकिट से। चाहे आप ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दो या बिग बास्केट से ऑर्डर कर दो, बहुत सारी ऑनलाइन जो ऐप्स होती है ना उससे आप ऑर्डर कर सकते हो। एक तो टाइम सेव हो जाता है और बहुत जल्दी चीज़ें जो है ना वो डिलीवर भी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे जो चीज़ें मैंने मंगवाई थी ना उसी में चेक कर रही हूँ कि सारी चीज़ें जो है वो आई है या नहीं, क्योंकि कितनी बार ना ऐसा होता है कि वो एक अलग-अलग बैग्स में रखते हैं और कुछ चीज़ें फिर मिसिंग हो जाती है, तो फिर कांटेक्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ना सारी चीज़ें मैं चेक कर रही थी। बस सारी चीज़ों को मैंने उसकी जगह पे रखा है। कंडेंस मिल्क है, चीज़ और पनीर वगैरह जो मैंने ऑर्डर किया था उसे मैंने फ्रीज़ में रखा है, और कॉलिन वगैरह और जो बाकी जो सारी चीज़ें थी उसे अपनी अपनी जगह पे रख के जो है ना किचन को मैंने थोड़ा सा समेटा है। और उसके बाद ना इफ़्तार बनाने के लिए भी मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी, और असर का टाइम हो रहा था, तो अज़ान भी हो गई थी और नमाज़ पढ़नी थी मुझे। तो बस किचन समेटा और फिर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई थी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आई थी किचन में, और सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं डिज़र्ट बना लेती हूँ। तो आज मेरा प्लानिंग था डेज़र्ट में कुछ भी नहीं बनाने का, पर फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बना ही लेती हूँ। अल्टरनेट डे मैं स्वीट में कुछ भी बना लेती हूँ, एवरी डे मैं नहीं बनाती। आज मैंने सोचा कि कुछ इजी सा पर बहुत मज़े का मैं डिज़र्ट में बना लेती हूँ, जो कि कोको पाउडर से ही बनता है, और बिस्किट और वॉलनट्स उसमें चाहिए होते हैं, और बहुत मज़े का होता है। तो सबसे पहले तो मैंने मिल्क को बॉईल करने के लिए रख दिया था, और यहाँ पे ना कबीर आया था, उसे जो पेप्सी कोला होता है ना उसको खाना था, तो बस मैं उसको कट करके दे रही थी, और उस चक्कर में जो मैंने मिल्क बॉईल करने रखा था ना वो गिर गया। तो इतना बुरा लगता है जब कोई चीज़ें क्लीन हुई हो और उस पे कुछ गिर जाए। तो मैंने फटाफट से जो है वो हर्ब जो है वो क्लीन किया, ताकि वो फिर बर्न होने लगता है ना तो उसके जो स्टेन्स है वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं और फिर डिफ़िकल्ट होती है। तो लगे हाथ मैंने उसे क्लीन कर लिया, और फिर और मिल्क जो है ना वो मैंने ऐड करके बॉईल होने के लिए रख दिया है। और कोको पाउडर के लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा बॉल ले लिया था, और उसमें 3 चम्मच मैंने कोको पाउडर ऐड किया है, साथ ही में थोड़ा सा मिल्क ऐड करके उसको मैं बिल्कुल अच्छे से विस्क कर लूँगी, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लम्स होते हैं ना तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको डिज़ोल्व करना।
तो मैंने कोको पाउडर जो है ना वो बना के साइड में रख दिया है, और जो मिल्क बॉईल करने रखा था उसमें मैंने शुगर ऐड कर ली है। तो आप जितना मीठा चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपने शुगर उसमें ऐड कर लेनी है। और यहाँ पे मैं कॉफ़ी का जो है ना वो लिक्विड बना रही हूँ। इसमें ना ब्लैक कॉफ़ी भी डलेगी, बिस्किट उसमें डिप होगी। तो यहाँ पे 4 सैशे जो है ना मैंने कॉफ़ी पाउडर लिया था, साथ ही में मैंने उसमें बॉयल वाटर उसमें ऐड किया है और अच्छे से मिला लिया था, और ये बना के मैंने साइड में रख दिया है। अब जो मिल्क मैंने बॉईल करने रखा था वो अच्छे से मिल्क बॉईल हो गया है। तो उसमें जो कोको पाउडर का जो स्लरी थी ना वो मैंने इसमें ऐड कर ली है, और उसको ऐड करते के साथ अच्छी तरह से मैं इसको विस्क कर लूँगी ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और उसमें फिर बटर मैं ऐड करूँगी। तो बटर मैंने ऐड किया था तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना, और अच्छे से इसे विस्क कर लेना है। एक तो बटर से बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है और शाइन भी बहुत अच्छे से आ जाती है। तो अच्छे से विस्क किया, बटर को मेल्ट किया, और जो डिज़र्ट है ना वो ऑलमोस्ट उसकी सारी प्रिपरेशन हो गई है। तो उसे असेंबल करने के लिए जो चीज़ें हैं वो मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मारी बिस्किट ली थी, उसका पूरा ऑलमोस्ट पूरा पैकेट ही मैंने ले लिया था। तो उसे मैं निकाल के रख रही हूँ, और सारी चीज़ें जो है ना वो मैं डाइनिंग टेबल पर लेकर रखूँगी, और वहाँ पे सुकून से बैठ के फिर मैं लेयरिंग करूँगी। और जो मैंने कोको पाउडर वाला जो स्लरी बनाई थी ना उसमें मैं वनीला एसेंस डालना भूल गई थी, तो बस मैंने उसे ऐड किया है, और अच्छे से उसे मिला के सारी चीज़ें लेकर फिर मैं डाइनिंग टेबल पे आ गई थी। असेंबल करने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक ट्रे ले ली थी, और जो कोको पाउडर वाला जो लिक्विड बनाया था उसकी लेयर मैंने सबसे पहले लगाई है, और फिर जो मारी बिस्किट है ना उसको मैंने ब्लैक कॉफ़ी में डिप किया था, और फिर उसके ऊपर जो कोको पाउडर वाली जो लेयर थी ना उसके ऊपर मारी बिस्किट की लेयर लगा ली है। तो इस तरह से हमें करते रहना है, और अच्छी सी थिक सी हमें बिस्किट की ना लेयर लगानी है। और ये डेज़र्ट ना इतना मज़े का बनता है कि बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आपने बिस्किट से इसे बनाया है, बिल्कुल केक की तरह ये लगता है और बहुत मज़े का लगता है। तो मैंने अच्छी सी थिक सी लेयर बिस्किट की लगा ली है, और कॉफ़ी का में ना अच्छे से इसे डिप करना है तो वो सॉफ्ट भी हो जाता है। ये जो कॉफ़ी का लिक्विड था ना वो काफ़ी क्वांटिटी में बच गया था, तो मैंने थोड़ा उसके ऊपर डाल दिया है बिस्किट पे। और अगर आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। अगर आपको कॉफ़ी का जो टेस्ट है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं पसंद है ना तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। बिस्किट के लेयर के ऊपर लास्ट में जो चॉकलेट गैनाश जो बच गया था वो अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। और उसके बाद मैंने वॉलनट्स ले लिए थे, उसको बिल्कुल बारीक सा थोड़े से छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था, और कुछ मैंने पूरे पीसेस भी रखे हैं क्योंकि इस तरह से ना खाते हैं ना तो बहुत अच्छा और क्रंची सा लगता है, और चॉकलेट और जो वॉलनट होता है ना उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छे से मैंने इसको स्प्रेड कर लिया है, और अब मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़ में या फ्रीज़र में, और उसके बाद उसको 2-3 घंटे के लिए अच्छे से चिल कर लेना है, उसके बाद ही उसे खाना है। तो बहुत मज़े का ये डिज़र्ट बन के रेडी हो जाता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ चिकन रैप। बहुत मज़े का बनता है और बहुत क्विक बन जाता है, और बहुत इजी सी रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया था, साथ ही में इसमें मैंने डाला है ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर मैंने इसमें ऐड किया था, और सोया सॉस थोड़ा सा ऐड किया था, तंदूरी चिकन का मसाला ऐड किया था, और शेज़वान चटनी आती है ना उसकी 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड की है। और सॉल्ट ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे ऐड कर सकते हैं, और सारी चीज़ों
मसालों को अच्छे से मिला लिया था। और तो इसे आप मैरिनेट भी कर सकते हैं और बिना मैरिनेशन के भी ये बड़ा मज़े का बनता है। तो इफ्तार का टाइम हो रहा था तो मैंने बस पैन में थोड़ा सा बटर लिया था और उसके बाद ये जो चिकन है ना उसे मैं पहले तो कुक कर लूँगी, अच्छे से कुक कर लेनी है। और बहुत मज़े की ये जूसी सी चिकन बन के रेडी होती है और बहुत क्विकली बन के रेडी हो जाती है। अब रैप पे लगाने के लिए जो सॉसेस स्प्रेड होता है ना वो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेयोनीज़ लिया था और साथ ही में जो सैंडविच के लिए जो स्प्रेड आता है ना वो मैंने ऐड कर लिया है। दोनों को इक्वल क्वांटिटी में ऐड करके अच्छे से मैं इसको मिला लूँगी। तो ये स्प्रेड बन के बिल्कुल रेडी हो जाता है और बहुत मज़े का ये लगता है। तो ये चिकन है ना वो बिल्कुल कुक हो गई है, बहुत सॉफ्ट हो गई है। और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स मैंने चॉप करके रखी थी जिसमें अनियन है, कैप्सिकम है और बंद गोभी है। उसे मैंने बारीक सा चॉप कर लिया था और चिकन में मैंने इसको ऐड कर लिया है। और उसको ओवर कुक नहीं करना है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करनी, क्रंची क्रंची से जो वेजिटेबल्स होती है ना वो बड़ी मज़े की लगती है रैप में। तो बस हल्का सा मैंने इसको सौते किया था और ये जो रैप की फीलिंग है ना वो बन के बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ पालक के पकोड़े। बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और पालक का टेस्ट ना पकोड़ों के साथ इतना मज़े का लगता है। तो मैंने यहाँ पे बेसन लिया था, उसमें सॉल्ट ऐड किया है, थोड़ी सी हल्दी मैंने इसमें ऐड कर ली है। साथ ही में मैंने इसमें एक लेमन ऐड किया था और थोड़ी सी शुगर ऐड कर ली है। शुगर से ना अच्छा सा टेस्ट आ जाता है और बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल पिंच के बराबर मैंने शुगर ऐड की थी, लेमन ऐड किया था। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था कसूरी मेथी और जो पालक जो है ना वो मैंने इसमें ऐड कर ली थी। थोड़ी सी अजवाइन मैंने इसमें ऐड कर ली है। और ये जो पकोड़े का जो बैटर है ना वो बिल्कुल रेडी हो जाता है। साथ ही में मैंने जो पटेटो है ना उसको बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया था, वो मैंने ऐड किया है। थोड़ी सी अनियन और हरी मिर्च, इतनी चीज़ें इसमें ऐड करके अच्छे से इनको मिला लेना है और एक स्मूथ सी जो बैटर होता है ना वो रेडी हो जाता है पकौड़ों का। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा थिक सा हमें पेस्ट की तरह ये पकोड़े का बैटर रेडी कर लेना है। तो फ्राई करने में बड़ी आसानी होगी और बहुत मज़े की ये पकोड़े बनते हैं। बस सारी चीज़ें डन हो गई थी और इफ़्तार का भी टाइम हो रहा था। और यहाँ पे मैंने कबीर को बुला लिया था शरबत बनाने के लिए। लेमन का शरबत होता है वो मैं बना लेती हूँ और इस तरह से जो मालाज़ के और बॉटल वाले जो शरबत होते हैं ना वो इजीली कबीर भी बना लेता है। तो बहुत इजी है इसे बनाना और उसे अच्छा भी लगता है शरबत बनाने का ना, उसको बड़ा शौक़ है। तो मैं इसे बुला लेती हूँ ताकि वो अच्छे से वो बना ले तो शरबत भी बिल्कुल बन के रेडी हो जाए। तो यहाँ पे मैं टॉर्टिला व्रैप बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने टॉर्टिला लिया था, उसके ऊपर जो स्प्रेड बना के रखा था ना उससे अच्छे से मैंने स्प्रेड कर लिया है और फिर उसके बाद चिकन की फिलिंग मैंने रख दी है इसके ऊपर। और फिर लास्ट में हमें इसमें सॉस जो है ना टोमेटो केचप वो ऐड कर लेना है। तो बस इतनी इजीली ये जो है ना वो रैप बन के रेडी हो जाता है और बहुत मज़े का बनता है। और फिर उसे हमें फ़ोल्ड कर देना है। आप जैसे चाहे उसे फ़ोल्ड कर सकते हैं, पोटली की तरह भी फ़ोल्ड कर सकते हैं और जो लिफाफा होता है ना उस तरह से भी आप उसे फ़ोल्ड कर सकते हैं।
तो मैंने इसे सिंपल फ़ोल्ड कर लिया है और बस इस तरीके से सारे जो रैप है वो मैंने बना लिए थे और उसको बस हल्का सा शैलो फ्राई करना है। तो ये जो रैप है ना वो बन के रेडी हो जाते हैं और बहुत मज़े के और जूसी बनते हैं। साथ ही में जो पकोड़े के लिए मैंने ऑयल हीट अप करने रख दिया था और पकोड़ों को मैं डाल के फ्राई कर रही हूँ। और इसके अलावा मैंने जो फ्रूट्स हैं ना वो भी कट करके रख दिए थे, शरबत भी रेडी हो गया था और रैप भी मैंने शैलो फ्राई करने के लिए रख दिए थे। और सारी जो चीज़ें ना वो ऑलमोस्ट डन हो गई है, तो बस इफ़्तार की जो है ना वो तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे पकोड़े भी फ्राई हो गए, उसे मैंने निकाल दिया था और हस्बैंड भी आ गए थे। और जो चीज़ें हैं ना वो मैं कबीर को दे रही थी कि जाके रखो डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि मुझे थोड़ी सी वीडियो शूट भी करनी थी। और ये देखिए रैप इतने मज़े के बनते हैं, इतने सॉफ्ट और जूसी बनते हैं, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और खाने में ना बड़ा मज़ा आता है। और इसे ना आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और ये लंच या डिनर में भी इसे बना सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हैवी भी होते हैं और बहुत मज़े के फुलफिलिंग होते हैं। तो इसे मैं ज़रूर बनाती हूँ और बहुत बहुत मज़े के लगते हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो इफ़्तार के लिए ना सारी चीज़ें डन हो गई थी और इस रैप के ऊपर ना मैंने थोड़ा सा चीज़ डाल दिया था। सो ये था आज का हमारा इफ़्तार। सो बस इफ़्तार वगैरह करने के बाद ये ना रात की क्लिप है, जहाँ पे जो है ना वो डिज़र्ट मैं सर्व कर रही हूँ और ये बहुत अच्छे से चिल हो गया है और बहुत मज़े का ये बनता है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इतना अच्छा, और ये आपको लगेगा ही नहीं कि सिर्फ बिस्किट से ये बनाया है। और जो वॉलनट का टेस्ट होता है ना वो चॉकलेट के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत क्रंची और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये डेज़र्ट बन के रेडी हुआ था और मुझे, मेरे हस्बैंड को, कबीर को, सबको बहुत पसंद है। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। एंड बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।